हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और नया टैरो सेशन। और आज के लिए जो विषय है वो है हाँ या ना में आपके लिए उत्तर, यानी यस और नो। तो ये जो टैरो रीडिंग है ये बेस्ड है आपके 5 सवालों और उनके हाँ या ना में उत्तरों के ऊपर। यानी कि आपके 5 सवाल रहेंगे और टैरो से मैं 5 सवालों के जवाब निकालूंगा कि जो भी आपने क्वेश्चन किया है यस नो में उनका आंसर क्या है और उस पर गाइडेंस क्या है वो भी ज़रूर आपको दूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। येलो रोज पाइल नंबर 1, व्हाइट रोज पाइल नंबर 2 और ब्लू रोज पाइल नंबर 3। पीले रंग का गुलाब पहली पाइल, सफ़ेद रंग का गुलाब दूसरी पाइल और नीले रंग का गुलाब का फूल पाइल नंबर 3। तीनों में से जो कलर आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने येलो कलर के रोज़ को यानी पीले रंग के गुलाब के पुष्प को चुना था। मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने 5 क्वेश्चंस को, 5 सवालों को नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने 5 सवाल नोट कर लीजिए और उनके हाँ या ना में उत्तर और उसके ऊपर टैरो की क्या गाइडेंस है यही आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। टैरो कार्ड्स में जब हम कार्ड निकालते हैं पहली बार में अगर छूट जाए तो फिर हम उसको नहीं लेते, मतलब उसे नहीं आना है इसलिए वो एक बार में नहीं उठा तो उसे हटा देते हैं। तो 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है, इनको सामने रख लेते हैं और अब लेते हैं 5 कार्ड्स के आंसर्स। और उसके पहले डिस्क्रिप्शन क्या है, डिटेल क्या है, गाइडेंस क्या है हर एक आंसर की, वो भी निकाल लेंगे। तो वो ट्रेडिशनल टैरो डेक से आज मैं निकालने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तैयार हो जाइए। आपके लिए पहला आंसर मेरे पास जो है ये है पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि एक शांतिपूर्ण तरीके से आपके कार्य के होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। यानी कि आप अपने कार्य में जल्दबाजी ना करें, इत्मीनान से कार्य को करें तो हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक तरीके से हाँ है, यानी यस। पॉजिटिव आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है हैंग्ड मैन, बहुत बढ़िया आया है। और नेगेटिव कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। दोनों कार्ड पॉजिटिव और नेगेटिव ये बिल्कुल नहीं बताते कि कार्य नहीं होगा, दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि बिल्कुल आपके कार्य के होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन जो पॉजिटिव कार्ड है ये कहता है कि आपको इत्मीनान रखना होगा और कुछ मामलों में जब आप समझ जाएं कि अब यहाँ पर तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है तो तेज़ी को दिखा दें, तब जल्दी दिखा दें, ठीक, अन्यथा जल्दबाजी से बचें। और जो नेगेटिव आंसर आपके लिए, मतलब नेगेटिव सजेशन देता है, वो नेगेटिव में ये कहता है कि अपने इस सवाल के उत्तर के मामले को, यानी कि जो क्वेश्चन आपका है इसके परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी मामला होगा उसमें सिचुएशन को हैंडल कर, नेगेटिव समझा रहा है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपके फेवर में ही हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण में क्या नहीं करना है वो बताएगा, पॉजिटिव तो अलग है। अब ये कहता है कि आपको इस पूरे मैटर को ईगो नहीं बनाना है, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना है, ईगो मैटर में कन्वर्ट नहीं करना है। सिचुएशन टाइम टेकिंग हो सकती है, इसलिए इंतज़ार करने को तैयार रहें। और ये जो टाइम टेकिंग है ये बहुत लंबी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है
गेट मोर इंफॉर्मेशन, और ज़्यादा जानकारी जुटाएं। अब ये कहता है, ये जो है यहाँ पर यस और नो के बीच में आ गया है, टाई हो गया है, ना ये हाँ है ना ये ना है, अभी कुछ नहीं। अभी ऊँट किसी भी करवट में जा सकता है, या तो पॉजिटिव में यानी हाँ की ओर, या तो निगेटिव में। तो ये कहता है कि और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, यानी आपका जो भी कार्य है उसके बारे में आपको और ज़्यादा कार्य, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का नहीं मामला है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा हो, मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगी या नहीं। अब ये कहता है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब और पढ़ाई करो। अभी आपकी पढ़ाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और बेहतर करो। मेरा घर बनेगा या नहीं, ये कार्ड जो है ये कहता है कि घर बनेगा या नहीं, हाँ या ना को छोड़ो, उसके बनने को लेकर के आपकी तैयारी जो है उस पर और काम करो। पहले तैयारी पर तो काम करो। जेब में पैसा है नहीं, हमें जो है 50 लाख का घर चाहिए, कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, तैयारी करो थोड़ा। तो यानी कि यहाँ पर ये आप मान सकते हैं कि है तो पॉजिटिव, लेकिन अभी ना हाँ में जा रहा है ना में जा रहा है। और आपको कहता है कि आपको अपने प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य का मतलब संबंध में, किसी ने कमेंट में लिखा था कि मैं बहुत कठिन हिंदी बोलता हूँ, मैं बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द भी बोलता हूँ, ठीक है। उर्दू के शब्दों पर मेरी पकड़ बिल्कुल नहीं है। छोटे मोटे उर्दू के शब्द जो बोलचाल की भाषा में, बस उतना ही जानता हूँ। बाकी हिंदी पर मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, इंग्लिश पर भी पकड़ ठीक ठाक है। तो थोड़ा समझ लिया करिए, जुड़े रहिए, समझते चले जाएंगे। तो इसके संबंध में, आप प्रश्न के संबंध में आपको अपनी समझ को और विकसित करना है, ये यही समझा रहा है। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है जस्टिस। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रश्न के संबंध में आप और जानकारी कलेक्ट करेंगे या अपने प्रयासों को करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल शॉर्टकट नहीं लेना है। याद रखिएगा, शॉर्टकट नहीं। जो अब ऐसा नहीं कि लॉन्ग कट लेना है, जो जस्टिफाइंग वे है, जो नैतिकता कहती है या जो नैसर्गिक है, वही करना है। जैसे अभी मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था कि भाई पढ़ाई करनी है, तो शॉर्टकट मत मारिए, प्रॉपर पढ़ाई करिए जैसा करते हैं ट्रेडिशनल वे में, तो वो करिए, आपका काम आपके लिए ज़्यादा पक्ष में आएगा। नेगेटिव में आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है कि भ्रम की स्थिति और मन में आपके मानसिक रूप से नकारात्मक भाव का आना कि मेरे काम के होने में बाधाएं हैं या प्रॉब्लम है या ये कार्य नहीं हो पाएगा जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं। ये निगेटिविटी सिर्फ निगेटिविटी है और विचारों की निगेटिविटी है, अदरवाइज कोई निगेटिविटी नहीं है। अब ये निगेटिव कार्ड वो बता रहा है जो अभी मेरा आंसर नहीं बता पाया था। ये एक तरीके से अगर मैं इसकी गहराई को झांकूं कि ये क्या कह रहा है, तो ये कहता है कि हाँ ठीक है, आपका काम हो सकता है, लेकिन आप अपने विचारों की निगेटिविटी को मैनेज कर ले जाओ, तो वो करना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरा सवाल हो गया, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर मेरे पास अपीयर हुआ है ये है पूरा यस, हाँ। तो तीसरे सवाल का जवाब हाँ में आ चुका है। एक पॉजिटिव कार्ड इसके लिए लेते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड। ठीक है, इंट्यूशन जो आई है वो उसी की वजह से हंसा, बताता हूँ। दूसरा है 8 ऑफ, यानी ये नेगेटिव कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कामोवेश एक ही बातें दोनों बताते हैं। सबसे पहले नेगेटिव की, नेगेटिव वाला कहता है कि अपनी क्रिएटिविटी पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए स्वयं पर विश्वास रखें और आपके कर्मों से ही चीज़ें बनकर आएंगी सामने। तो अगर आप सही दिशा में कर्म नहीं करते तब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या कहती है? कहती है कि इस पूरे कार्य के होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। संदेह तो है कि तुम करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें संदेह है। पतंग उड़ा पाएंगे या नहीं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सवाल है पतंग उड़ा पाएंगे या नहीं, कहता है हाँ उड़ा लेंगे। क्वीन कहती है कि उड़ा तो लोगे, लेकिन उसके लिए जो आपको व्यवस्था करनी है, पतंग होनी चाहिए, चक्री होनी चाहिए, डोर होनी चाहिए। अब ये भी है, लेकिन अब छत पे नहीं जाना है और ना उसको उड़ाना है, यानी कि कर्म नहीं करना है, आलस में पड़े रहना है। अगर आलस में पड़े रहे तब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब आगे वो कहती है कि अगर आलस को छोड़कर सिर्फ कर्म में बरतें, बरते का मतलब होता है कि कार्य को करें, कर्म को करते जाएं,
रिजल्ट को भूल जाओ, कर्म को करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। कहती है अगर कर्म को ही किया जाए तो वो रिजल्ट तो आना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक यस था। और आप बिल्कुल भी टाल मटोल ना करें, आलस ना करें, अपने कार्य को करने के लिए जो भी प्रयास है उसे करें और हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपके करने जैसा कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसे कार्य होते हैं ना कि मेरे करने जैसा कुछ नहीं है, जैसे एग्ज़ाम दे दिया, रिटर्न कर दिया, रिजल्ट अभी आया नहीं, आपने सवाल ले लिया तीसरा कि मेरा रिजल्ट मेरे पक्ष में होगा या नहीं, तो ये कहता है हाँ। अब यहाँ पर जो आलस वाली बात है वो कहता है कि अब अपने मन को नकारात्मक मत करो। मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़, मन को नकारात्मक मत करो, क्योंकि जब हम निगेटिव सोचते हैं तो एक तरीके से निगेटिव मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। और मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो 100% काम करता है, लेकिन नकारात्मक वाला जल्दी काम करता है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव वाला बड़ा देर लगाता है। इसलिए मैनिफेस्ट करने वाले लोगों की निगेटिव इच्छाएं जल्दी पूरी होकर उनका नुकसान ज़्यादा कर देती हैं। और यही कारण है मैं मैनिफेस्ट करने की सलाह जल्दी से नहीं देता हूँ। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका है जो भी, उसका उत्तर है लेट गो। ये कह रहा है कि इस मामले को जाने दो। यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। लेट गो का एक अर्थ तो ये निकलता है कि इसको अभी हटने दो, जाने दो इस पूरे मैटर को, और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि इस मामले में चीज़ें लेट गो हो जाएंगी, आप शांत बने रहें। अब इसको थोड़ा हम वेरीफाई करेंगे। पॉजिटिव कार्ड निकालते हैं, मेरे पास अपीयर हुआ है द लवर्स, और नेगेटिव कार्ड निकालते हैं, यहाँ पर अपीयर हुआ है डेथ। बस समझ गया। इस वाले मामले में जो पॉजिटिव कार्ड कहता है कि इस पूरे मामले को आप सिर्फ अपने कर्म के बेसिस पर हैंडल करिए। ध्यान से समझिएगा, मामले को आप अपने कर्म के बेसिस पर हैंडल करिए, यानी जो अपेक्षित कर्म इस कार्य में होना है, इस प्रश्न के रिगार्डिंग चलना है, अपने कर्म को करिए, फल को भूल जाइए और चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो ऑटो सेट कर देंगे चीज़ों को अपने आप। और नेगेटिव कार्ड कहता है कि इस पूरे मामले में जो लेट गो होगा, यानी चीज़ें जो चलेंगी, आप कर्म करें या चलें, इसमें कुछ ऐसा होगा जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा, और आपकी एक्सपेक्टेशन के अलग जब चीज़ें होंगी तो वो आपको पसंद नहीं आएंगी। स्वाभाविक है, हमारी उम्मीद के अलावा कुछ हो जाए तो हमें पसंद नहीं आता, ऐसा होता है ना। तो वहाँ पर आपको सिर्फ सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि चल ठीक है, जो ईश्वर दे रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, आई एम ओके विद दिस ऑल, आई एम एक्सेप्टिंग दिस सिचुएशन, एंड बेसिस ऑफ योर एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन थिंग्स विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू योर फेवर। हिंदी में अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज, तो वो सिचुएशन परिवर्तित हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपके अपने फेवर में। ठीक, ये स्वतः होगा, आपको बस अपने कर्म को करना है और चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आएंगी। ये लेट गो का जो कार्ड है, ये इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4 के उत्तर को न्यूट्रल करता है, लेकिन पॉजिटिविटी में। ये ना हाँ है ना है, न्यूट्रल है लेकिन पॉजिटिव है। यानी अगर आप थोड़ा सही दृष्टि से, सही दृष्टिकोण से कार्य को करते हैं तो ये हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा। अंतिम सवाल पाइल नंबर 1 आपके लिए, उसका आंसर है यस। बहुत बढ़िया। तो ये एक हाँ है, और इसके लिए पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है टेम्परेंस, नेगेटिव कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स। नकारात्मक कार्ड कहता है कि स्वयं के ऊपर अति आत्मविश्वास के साथ चल करके स्वयं को स्वयं के जाल में फंसाना, और अलग तरह से कहें तो अपने ही खोदे गड्ढे में खुद को गिराना। गिरना नहीं, ध्यान दें, स्वयं के खोदे हुए गड्ढे में गिरना तो हमारी भूल हो सकती है ना। हमने गड्ढा खोदा किसी और के लिए, गिर गए हम तो गलती से गिरे, हम गिरना थोड़ी चाहते थे। लेकिन ये कहता है स्वयं के खोदे गड्ढे में गिरना, खुद को गिराना, गिरना नहीं गिराना, यानी कि उसी में कूद जाना जानबूझ करके। महाकवि कालिदास के जीवन के एक उदाहरण में आता है कि वे जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और जो विद्वत परिषद था, एक विद्वानों का एक परिषद था, समूह था, वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को खोज रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये बंदा जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, जैसे डाल कटेगी यही गिरेगा। बोले इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में मिलेगा नहीं, इसको ले चलो।
तो वो कहानी फिर दूसरी है, आगे की है। महाकवि कालिदास के जीवन की ये सच्ची घटना है, ठीक है। वो पहले बड़े बुद्धू इंसान थे और बाद में देवी काली के आशीर्वाद से वो महाविद्वान हो गए। अच्छा, तो यहाँ स्वयं को स्वयं के खोदे गड्ढे में गिराना नहीं है, याद रखिएगा। अब ये कैसे करेंगे? आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, अननेसेसरी किसी पर भी ब्लाइंड फोल्डेड बिलीव नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना। ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आंखों पे पट्टी बांध के हमने सामने वाले पे कर लिया भरोसा कि हाँ भैया हम खड़े हैं, मारो चाकू, तो लग जाएगा। फिर क्या करोगे? आंखों पे तो पट्टी बंदी, वो नहीं करना है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब टेम्परेंस का कार्ड जो पॉजिटिव बताता है, ये क्या कहता है? कहता है इस पूरे मामले में आपको अपने नर्व सेंस की, यानी कि जो आपका उतावलापन है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, एक तरह से कहें तो, कि हम जल्दबाजी में आ जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, या बहुत भावावेश में आ जाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, उन सबको नियंत्रित कर लीजिए। इत्मीनान, पोकर फेस जानते हैं ना? जीत रहे हैं लेकिन चेहरे से झलक नहीं रहा, तभी सामने वाला दांव ज़्यादा लगाता है। पोकर एक गेम होता है ना, वो ताश का। तो जो जिसको पता होता है कि उसके पत्ते बढ़िया आ गए हैं, वो फिर शांत हो जाता है, एकदम न्यूट्रल बना रहता है। आपको न्यूट्रल रहना है। जितना आप न्यूट्रल रहेंगे, अपने कर्म को करेंगे और इस कार्य में चीज़ों को बैलेंस करते जाएंगे, ईश्वर की कृपा पॉजिटिव उतनी प्राप्त होगी और आपका कार्य आपके पक्ष में मुड़ता चला जाएगा। तो ये था 5वें प्रश्न का उत्तर, और इसी के साथ फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने व्हाइट कलर के रोज़ यानी सफ़ेद रंग के गुलाब के पुष्प को चुना था। मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके 5 प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। आपके 5 प्रश्न अगर अभी नहीं नोट किए हैं तो किसी पेपर पर नोट कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। प्रश्न 1 का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर वो खुद ही हट गया, तीसरे प्रश्न का उत्तर, चौथा प्रश्न और 5वें प्रश्न का उत्तर। तो 5 प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं। अब लेते हैं ट्रेडिशनल डेक, ठीक है, जिससे हम निकालेंगे ट्रेडिशनल डेक से हम निकालेंगे डिस्क्रिप्शन, या कहें कि और क्या आता है कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करना है, क्या नहीं करना, गाइडेंस एक तरह से समझें। तो वो निकालेंगे कि जो हमारे उत्तर आ रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उस पर आपके लिए सजेशन टैरो क्या देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इफ़ यू बिलीव। ये एक हाँ तो है लेकिन कंडीशनल है, ये यस है लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है? अगर आप भरोसा करते हैं कि हाँ तो हाँ, आप नहीं भरोसा करते तब गड़बड़ है। पॉजिटिव में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया। और सेकंड यानी कि नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ सॉर्ड। नेगेटिव कार्ड कहता है कि आप अपने ऊपर बिलीव करने या ट्रस्ट करने में लैक कर सकते हैं, कमजोरी आ सकती है। आपको लगेगा कि अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, या आपका आप स्वयं पर से विश्वास कम होगा, कॉन्फिडेंस के गिरने की पॉसिबिलिटी। और अगर कॉन्फिडेंस गिरे या स्वयं पर से विश्वास थोड़ा कम हो, डगमगाए, तो इस पूरे मामले में आपके धराशायी होने, हार जाने या उत्तर के ना में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अदरवाइज तो ये एक तरह का यस है। पॉजिटिव कार्ड एस ऑफ द कप्स कहता है जो सत्य है वो सत्य है, उसमें कोई अगर मगर नहीं है। कहते हैं ना कि सत्य को दबाया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आप हरा नहीं सकते, वो आज नहीं तो कल सच जहां पर भी दबा है फोड़ फाड़ कर बाहर आ जाएगा, बाहर आ ही जाएगा। और सच को छिपाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ दबाया जा सकता है। तो ये कहता है कि आप अपने ऊपर इसी भांति विश्वास करें, इसी तरह से सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना लीजिए बस। पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान दीजिए तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। आपके आत्मविश्वास के डिगने पर प्रॉब्लम है और आत्मविश्वास के जमे रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और यही चीज़ ये कार्ड भी कहता है इफ़ यू बिलीव, अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल यस, नहीं करते तब गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ये हाँ है लेकिन कंडीशनल है। सेकंड क्वेश्चन,
इसका आंसर है रिमेन पॉजिटिव। रिमेन पॉजिटिव, ये हाँ है। इस हाँ का जो अर्थ है यहाँ पर वो है कि आपके प्रश्न के रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन बनेगी उत्तर में वो आपके पक्ष में है और हाँ में है, लेकिन यहाँ आपको अपने मन में नकारात्मक भाव नहीं लाना है। ठीक है, आपने कभी कभी यूट्यूब शॉर्ट्स में या इंस्टाग्राम रील पर कोई एक आध वीडियो देखा होगा, मुझे तो मिला था, जिसमें रेस हो रही थी और एक व्यक्ति जो है नंबर 1 की पोजीशन पर था और वो एकदम फिनिश लाइन पहुंचते पहुंचते तक स्लो हो गया। वो तो जीत ही गया, ये लोग तो बहुत पीछे हैं। और वो धीरे धीरे जा रहा था, तब तक एक बंदा पीछे से क्रॉस करके निकल गया। लो जी, हो गया, वो जीत गया। तो क्या हो गया कि अपने आप में कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या निगेटिव सेंस दोनों नुकसान करता है। तो आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है लेकिन किसी दूसरे के ऊपर आपका अविश्वास है, इसको भी समझे ना। वो दूसरा खिलाड़ी, उस पहले खिलाड़ी को कैसे पता था कि दूसरा नहीं आ सकता? उनके ऊपर विश्वास नहीं था कि ये लोग पार कर भी पाएंगे। मैं तो फिनिश लाइन तक पहुंचेगी, हाँ, ये लोग कहाँ पार कर पाएंगे? उसे उनके ऊपर विश्वास नहीं, अविश्वास था। उस अविश्वास ने भी हरा दिया। तो आपको क्या करना है कि अपने मन को पॉजिटिव रखना है, अपने प्रति भी, अपने कार्य के प्रति भी, और आपके कार्य के न होने के प्रति आपको अपने अविश्वास को मैनेज करना है, वरना चीज़ें गड़बड़ होंगी। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक दृढ़ता को दिखाता है और कहता है अगर आप जम गए तो चीज़ें आपके पक्ष में, अगर आप नहीं जमे तो भी चीज़ें आपके पक्ष में तो आ सकती हैं, लेकिन एक नकारात्मकता का आवरण ओढ़ करके। सोचिए, आप कहीं पर किसी सिचुएशन में विन कर जाएं, जीत जाएं, और इसके बावजूद लोग आपसे नफरत करें। आप एक खेल की प्रतियोगिता को जीत जाएं लेकिन लोग आपसे नफरत करें किसी भी वजह से, तो फिर उस जीत का क्या फ़ायदा? तो यहाँ कहता है कि स्वयं को दृढ़ करिए। अगर दृढ़ करते हैं, दृढ़ मतलब मजबूत करते हैं, कठोर करते हैं किस चीज़ में? अपनी पॉजिटिविटी में, तो हाँ, जीत जाएंगे और नुकसान नहीं होगा। नेगेटिव कार्ड आपके लिए है टेम्परेंस। ये कहता है कि आपके लिए मिलावट नुकसानदेह हो सकती है। मिलावट का मतलब जब आप अपने आप में उस तरह से ना पेश आएँ जैसे आप हैं जेन्युइनली, बल्कि आप अपने पर्सनैलिटी में मिक्सिंग कर दें नकारात्मकता का। हम में से कौन होगा इस दुनिया में जो स्वयं को नकारात्मक रखना चाहता हो? कोई नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई नकारात्मक है तो मतलब आपने अपने अंदर कुछ मिलावट कर दी, मिक्सिंग कर दी। उस मिक्सिंग को हटाइए, खुद को मैनेज करिए, बस इतना ही करना है, चीज़ें ठीक आपके पक्ष में। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वही समझाते हुए कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, और ये हाँ है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है परफेक्ट टाइमिंग। अब ये जो है ये सिचुएशनल हाँ है, एग्जैक्ट हाँ नहीं है। ये कहता नहीं, अभी नहीं, इंतज़ार करिए सही समय का। और सही समय का इंतज़ार करने का जो अर्थ है उसका सीधा मतलब है कि जैसे वो एक कहावत थी ना, लोहा गर्म है मारो हथौड़ा। बहुत सारे लोग नहीं समझते इसका मतलब क्या है। खैर ठीक है, किसी को जज नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। कोई मुझसे भी पूछ रहा था कि भाई इसका क्या मतलब है, लोहा गर्म है मारो हथौड़ा, पिचक जाएगा फिर तो। मैंने कहा सिंपल सी बात समझो, आज हमारे पास लोहा काटने की मशीन्स हैं, ठीक है, हम लोहा काट लेते हैं। पुराने ज़माने में लोहे के उन टुकड़ों को जो बहुत ज़्यादा थिक नहीं थे, जैसे सरिया है, तो उस पर एक छेनी रख के हथौड़े से मार देते, वो टूट के अलग हो जाता था। लेकिन जो बहुत मोटा लोहे का है, गार्डर जैसा है या कोई बड़ा पीस है किसी भी चीज़ का, तो उसे कैसे हम अलग करेंगे? तो उसे गर्म किया जाता था, गर्म करके छेनी, बड़ी छेनी के साथ में उसको हथौड़ा मार के तोड़ा जाता था, तो गर्म लोहा जल्दी टूट जाएगा। तो उस कहावत का मतलब है कि लोहा गर्म है मारो हथौड़ा, दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट टाइम टू हिट। बिल्कुल सही समय, मारो जोर से, ठीक है। जैसे आजकल हमारे देश के सैनिक करते हैं ना आतंकवादियों के साथ, वो जैसे मिलते हैं ठोक देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, पकड़ने का टंटा लेना नहीं, तो मार दो इनको। तो आपके लिए आपके कार्य में परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। लेकिन अब पॉजिटिव कार्ड कहता है कि उस परफेक्ट टाइमिंग के इंतजार में आपके लिए स्ट्रगल का टाइम बनेगा, आपका संघर्ष का समय चलेगा। उस संघर्ष के समय में आपके हारने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वो नेगेटिव कार्ड बताता है कि हारने की पॉसिबिलिटी 100% जाएगी जब आप स्वयं पर विश्वास ना करें। बस इधर उधर कहीं नहीं जाना, यही एक लाइन पकड़ के चलना है। जब आप स्वयं पर विश्वास ना करें तो आपके हारने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाएगी।
अगर आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो उस संघर्ष में चीज़ें थोड़ी लेंदी भले हो जाएं, बट जीत आपकी ही होगी। तो सही समय का इंतजार करें और जब सही समय हो अपने कार्य को करें या उसके लिए प्रयास करें और वो हो जाएगा। ये एक सिचुएशनल हाँ है, सिचुएशनल यस है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है देयर समथिंग बेटर, देयर समथिंग बेटर। ये ना है सुनने में बड़ा पॉजिटिव लग रहा था ये, लेकिन ये ना है, नो, नहीं नहीं नहीं, पहली चीज। लेकिन होप भी दिखाता है, कहता है देयर समथिंग बेटर, कुछ और बेहतर हो जाएगा आगे चल करके। तो रुकिए, ये जो नकारात्मकता है ये आपके लिए एक बेहतर सिचुएशन का द्वार खोल देगी। पॉजिटिव कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड, यानी एक नई संभावना का आना भविष्य में। नेगेटिव कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये बताना है कि वर्तमान में जो नकारात्मकता बनी है, नेगेटिव कार्ड बता रहा है कि जो वर्तमान में नकारात्मकता बनी है उस नकारात्मकता से लड़ो मत, स्वयं को समझो और बस अपने लक्ष्य और अपने पथ पर बने रहो। ये नकारात्मक कार्ड कहता है। और पॉजिटिव कार्ड कहता है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, नया जो कुछ भी होगा वो आने वाला है, उस नए का इंतजार करना है। और पुराना जो जा रहा है, देयर समथिंग बेटर, दैट मीन्स ये लूज होगा और नया कुछ आएगा। और जो जा रहा है इसे जाने दो, क्योंकि इसका जाना तय था और ये जाकर ही रहेगा, ये छूट कर ही रहेगा हाथ से। तो इस छूटने पर परेशान नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो चुका है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का कार्ड है, ये हाँ या ना वाली कंडीशन में हमें बताता है कि हमें अपने प्रश्न के ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। ये एक तरह से ना तो नहीं है लेकिन हाँ भी नहीं है, ठीक है। हाँ और ना के बीच में टाई नहीं हुआ है, लेकिन ये डामाडोल सिचुएशन है। यानी इसको ऐसा समझें कि ऊँट हमारा खड़ा है, वो दाएं भी बैठ सकता है बाएं भी बैठ सकता है, अभी पता नहीं चल रहा ठीक से, ठीक है, अभी टाई नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि ऊँट हमारा खड़ा रहेगा, हो गया भाई साहब हमको नहीं बैठना, नहीं नहीं, वो बैठेगा जरूर, या तो इधर या तो उधर। तो ये कहता है फॉरगिवनेस, अपने प्रश्न को थोड़ा रिफाइन करो। हो सकता है सवाल पूछने में कहीं कोई गलती हुई हो। कई बार सवाल पूछने में गलतियां हो जाती हैं, सवाल समझने में गलतियां हो जाती हैं। क्या मेरा इस साल का एग्ज़ाम निकल जाएगा? कभी कभी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी सवाल ऐसा होना चाहिए, क्या इस बार इस एग्ज़ाम के लिए मेरी तैयारी परफेक्ट पास होने के लिए हो जाएगी? ये सही सवाल है। अगर पास होने की तैयारी हो जाएगी तो पास हो जाएंगे। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये भी सवाल सही होगा, क्या मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा या नहीं, ठीक है। तो दोनों सही हैं, लेकिन सिचुएशन, तो यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन में थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून। सेकंड में यानी कि नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। नेगेटिव कार्ड कहता है दिमाग पर से बोझ को हटाओ, पहला काम। और अननेसेसरी जो थॉट्स, अननेसेसरी आइडियाज़ हैं, इनको सबको पहले तो डस्टबिन में फेंक दो, एग्जैक्ट डस्टबिन में फेंक दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो आप। जब तक ये नकारात्मक चीज़ें और वो विचार जो आपके दिमाग को मथते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, खींचातानी मचाते दिमाग में, जब तक उनको हटाओगे नहीं आप, तब तक फ्रेश नहीं होंगे। और जब फ्रेश हो तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि प्लान क्या है भाई इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके सक्सेस होने पर या सक्सेस होने के लिए। इफ़ यू हैव एनी प्लान और डू यू हैव एनी प्लान। कहता है अगर प्लान है तो हाँ हो जाएगा, नहीं प्लान है तो बनाओ तब हो जाएगा, नहीं प्लान है तो बनाओ तब हो जाएगा। दैट मीन्स कि पहला नकारात्मकता को हटाना है, ओवरबर्डननेस को दिमाग से हटाना है, विचारों को थोड़ा शांत करिए, शुद्ध करिए। देन आफ्टर एक प्लान पर काम करिए। तो हो सकता है पहले से बने प्लान में भी कुछ बारीकियां ठीक करनी पड़े, कुछ नुआंसेस को सेट आउट करना पड़े, उसके बाद उस पर काम करिए और फिर हो जाएगा। तो ये 5वें सवाल का जवाब था। फाइल नंबर 2 आपके सभी सवालों के उत्तर हो चुके हैं। आज की रीडिंग आपके लिए कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लू कलर के गुलाब को चुना था, यानी ब्लू कलर का रोज़। मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है कि
आपके पांचों सवालों के जवाब हाँ या ना में क्या रहेंगे। अगर आपने सवाल नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, 3, 4 और 5 का आंसर। तो 5 कार्ड्स हमारे पास निकल चुके हैं आंसर के रूप में। ठीक, अब लेते हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक और देखते हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक इनके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन यानी क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आंसर है यस, ये हाँ है। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है 6 ऑफ सोर्ड्स और नेगेटिव कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है यह है 7 ऑफ कप्स। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि हाँ तो है, लेकिन इस हाँ के लिए आपको अगर कुछ कर्म करना पड़े तो बस अपने कर्म को करते चले जाइए, चीज़ें हो जाएंगी। हर फिक्र हर चिंता छोड़ दीजिए। व्यवधान है, डिस्टर्बेंस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, सब दिमाग से हटे, बस अपने आप को आगे निकालिए, कर्म को करते जाइए अगर कोई कर्म करना है तो, और वो चीज़ें हो जाएंगी। अब अगला जो नेगेटिव है वो कहता है कि कर्म करने की बजाय अगर खोए रहे सपनों में, ख्यालों में, फिर गई भैंस पानी में, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सपनों की दुनिया से निकलना है, ओवर इमेजिनेशन से भी हटना है और अपने आप को अननेसेसरी की थिंकिंग से बचाना है। अननेसेसरी की थिंकिंग आए तो आपको क्या करना है, अननेसेसरी थिंकिंग से बचने के लिए आप अपने मन में सोचिए कि भैया जो होगा भगवान देखेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं। दुनिया उन्होंने बनाई, हमको उन्होंने भेजा, लाइफ हमारी वो चला रहे हैं, हम क्या टेंशन लेके बैठे, देख लेंगे, हमसे बेटर देख लेंगे। बस ऐसे ही सोचिए, देखिए ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। इस विषय पे नहीं, हर विषय पर बता रहा हूँ। तो ये हाँ है पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए यह है चूज अ न्यू डायरेक्शन। चूज अ न्यू डायरेक्शन ये कहता है कि आपके प्रश्न में जो आपकी सफलता का रेट हाँ में आना चाहिए उसमें कोई संशय नहीं है। इसको ऐसे समझें, एक टीम है आपकी, ठीक है। अब आपने पूछा, चाहे ऑफिस की टीम है, चाहे खेल की टीम है, चाहे घर की टीम है, कुछ भी, आपने पूछा कि भाई हमारी टीम सक्सेसफुल होगी या नहीं। ये कहता है चूज अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ दो चीज़ें हैं। पहला, एक बार खंगालिए कि आपकी टीम के सही मेंबर्स हैं कि नहीं, सही मेंबर्स को लिया है कि नहीं। दूसरा, टीम की गेम प्लानिंग क्या है, किस प्लान पर काम करेंगे, वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको ठीक करिए। और यहाँ पर बता रहा है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन, दैट मीन्स कि आपको अपने प्लान के ऊपर थोड़ा सा पुनर्विचार करना होगा और आगे बढ़ना होगा उन मामलों में जहां पर आपके कर्म करने जैसा कुछ नहीं, इंतजार करना है कि चीज़ें हाँ में होंगी या ना में। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ट्स और नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उन मामलों में भी पॉजिटिव कार्ड कहता है कि कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, कुछ तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे आपको अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखना हो, भले ही ये करना हो कि मन को पॉजिटिव करे रहें, तो वो करना पड़ेगा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अपने आप में एक डार्कनेस को लाना, एक अंधेरे पन को लेकर आना, जहाँ पर आपके मन के विचार अंधकारमय हो जाएं, ठीक है, डार्क हो जाएं, वहाँ चीज़ें आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और चीज़ें खराब होंगी। तो आप एक नया प्लान कर सकते हैं या नए डायरेक्शन में काम कर सकते हैं और चीज़ें हो जाएंगी। नए डायरेक्शन में अगर काम करते हैं और थोड़ा कर्म भी करते हैं तो आप चीज़ों को सही ढंग से निभा ले जाएंगे। ये एक सिचुएशनल हाँ है, ना नहीं है। अब चलते हैं आगे, तीसरा कार्ड लेते हैं, यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर, और इसका उत्तर है ट्रस्ट। यहाँ ये ट्रस्ट दो चीज़ों को बताता है। पहला कहता है कि आपको ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, द वर्ल्ड पॉजिटिव में, और द चैरियट नेगेटिव में। जो बात वर्ल्ड बता रहा है वही बात चैरियट बता रहा है, नकारात्मक में वो सकारात्मक में, बस इतना ही है। यहाँ ये कहता है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए ईश्वर पर, ईश्वर पर, और ईश्वर पर जो भी व्यक्ति भरोसा करते हैं उनका स्वयं पर विश्वास होता ही है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे ईश्वर पर तो भरोसा है लेकिन अपने पे नहीं, तो आप गहराई में झांक कर देखिएगा, आपका ईश्वर पर भी भरोसा अच्छा नहीं है। फिर तो आप उनको अपने किसी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, भरोसा नहीं करते, ठीक है, वो व्यापार हो गया। तो यहाँ स्वयं पर विश्वास करिए, ईश्वर पर विश्वास करिए,
और स्वयं को फील करिए कि आप ईश्वर के ही अंश हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहला। दूसरा, एक परिवर्तन आपके जीवन में होगा, या इस प्रश्न के संबंध में, इस प्रश्न के सापेक्ष में आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो सकारात्मक रुख को आपके पास लेकर आएगा। और द चैरियट भी कहता है कि जब वो परिवर्तन का मामला आए तो आपको उस परिवर्तन के साथ गो थ्रू करना है। अगर गो थ्रू नहीं करते और एक नई राह चुनते हैं तो वो नकारात्मक हो जाएगी, ठीक है। और उस परिवर्तन पर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें पलट कर पॉजिटिव और आपके फेवर में आएंगी। ये एक यस कार्ड है, यानी कि ये हाँ है। तीसरे सवाल का जवाब भी हाँ में है। चौथे प्रश्न का उत्तर है कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ ये ना है, ये कहता है नहीं, अभी नहीं। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ कप्स। कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, पॉजिटिव कार्ड बताता है ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी या पैशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और बिल्कुल वही बात नेगेटिव कार्ड कहता है कि हाई एक्सपेक्टेशन और इमोशन से चीज़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए इन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। यहाँ आपको अगर किसी भी वजह से इस प्रश्न में हाँ की पॉसिबिलिटी मिल भी जाती है तो वो आपको पसंद नहीं आएगी। अगर ये प्रश्न का उत्तर आपके लिए हाँ में आ जाता है चौथे वाले में, तो वो आपके लिए संतुष्टिदायक नहीं रहने वाला, असंतुष्टिदायक रहे। इससे बेहतर है कि आप अपने प्रश्न पर पुनर्विचार करें, जहाँ पर आपकी कमियां हैं, गलतियां हैं, उसे दुरुस्त करें और फिर कार्य करें और फिर चीज़ों का रिजल्ट बेहतर देख पाएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न आज का है, और इसका उत्तर हमारे पास है बिग हैप्पी चेंजेस। बिग हैप्पी चेंजेस, बड़ा और प्रसन्नतापूर्ण परिवर्तन जो कि होना ही है। द फूल का कार्ड आपके लिए अपीयर पॉजिटिविटी में, और नेगेटिविटी में आपके लिए कार्ड अपीयर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पहले नेगेटिव को समझते हैं। ये कहता है एक बड़ा परिवर्तन होगा जो खुशियों से भरा होगा। कभी कभी हमें ऐसी बेहुदा चीज़ों से भी खुशियाँ मिल जाती हैं जो हमारे जीवन को परेशानी में डाल देती हैं, जैसे दिखावा करना। हम वाहवाही में इतना नुकसान कभी कभी अपना ही कर जाते हैं जो हमारे लिए ही एक्सेप्टेबल नहीं होता। बहुत सारे लोग महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, महंगी चीज़ों का शौक़ पाल लेते हैं सिर्फ वाहवाही और दिखावा में। दिखावा करना चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ, लेकिन समझदारी पूर्वक, ठीक है। आपका बजट अगर 1000 रुपये का है तो 1000 रुपये का दिखावा कर लें, और अगर बजट 10 लाख का है तो 10 लाख का कर लें। लेकिन अगर आपका बजट है तो 1000 रुपये के बजट को लाख रुपए पे ले जाकर दिखावा करना बुद्धिमानी नहीं है। तो पहला ये नहीं करना। दूसरा, ईश्वर पर भरोसा अपना बनाए रखें और स्वयं को छोटे मोटे रिस्क के लिए रेडी कर लें। हैप्पी बिग चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े और खुशहाली से भरे परिवर्तन जो आने वाले हैं, यहाँ है, यस कार्ड है। लेकिन कहता है कि उन परिवर्तनों के लिए, पॉजिटिव कार्ड द फूल, कहता है क्या आप तैयार हैं? क्या आपको स्वयं पर विश्वास है कि आप उन परिवर्तनों को संभाल लेंगे? अगर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर है तो उसके लिए तैयार हो जाइए। परिवर्तनों में क्या होगा वो अनएक्सपेक्टेड है, उसको अभी हम एनालाइज नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्या आ रहा है, लेकिन उसके लिए तैयार रहिए। मन को प्रिपेयर कर लीजिए। और मन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? जब आप ईश्वर और स्वयं पर भरोसा करेंगे। तो ये करिए और चीज़ों को अपने पक्ष में देखिए। तो पाइल नंबर 3 ये थे आपके 5 सवालों के जवाब। ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।